हेलो गाइस, आज फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और हम जा रहे हैं मैट्रिक का क्वेश्चन सेट मिलाने के लिए, जो कि आप सब वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन सेट मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए है, यदि 3x प्लस वाई बराबर 10 है एवं 2x बराबर 2y बराबर है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक के ए सही है। और हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। दूसरी प्रश्न में है, रेखीय समीकरण युग में 3/2 है, x प्लस 5/3 y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10 y बराबर 14 है। तो ऑप्शन नंबर 2 का हो गया बी सही। हम तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही वीडियो देखते रहें और सारा प्रश्न देखते रहिए और मिलाते रहिए। प्रश्न नंबर 3 का है, समीकरण x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 है एवं 3x माइनस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0 है। तो उल्लेख कीजिए जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रतिच्छेद सरल रेखा जो 3 के सी सही है। और चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 3 के सी सही है। चौथे प्रश्न के है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 है तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 है। तो हल कीजिए, जो कि चौथे प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई हल नहीं है। चौथे के बी सही है। अब पाँचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पाँचवें प्रश्न में, यदि सरल रेखा 4x प्लस पी वाई बराबर 16 है तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 तो समांतर तो पी का मान क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 के सी सही है, ऑप्शन नंबर 18 सही है। छठे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 6 का डी सही है। सातवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यदि इंटू 2x माइनस 1 इंटू 7,3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, जो कि 7 का आंसर ए सही है, 3। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न में, यदि n समांतर श्रेणी हो तो 5 बार 19 का nवां पद है तो क्या होगा, तो मान क्या होगा, जो कि आठवां में बी ऑप्शन सही है, जो कि 35 सही है। नौवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसा ही वीडियो देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेंटर पर जाने से पहले आधा घंटा पहले क्वेश्चन वायरल हो जाता है, वही वीडियो डाल देते हैं। आप सब जितने भी स्टूडेंट के बाद है सब शेयर कर दें और ये वीडियो देखें, आपको 50% आपका ऑब्जेक्टिव लगेगा। देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का 7वें पद 4 है तो इसका सर्व अंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 होगा। और 17 और 10 के प्रश्न और हम बढ़ते हैं, देखते रहिए। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग इंटू 4n² प्लस 2n इंटू है तो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर क्या होगा, जो कि 10 का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो 6 है। 11वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में, बिंदुओं के a इंटू -2,8 इंटू एवं b इंटू -6 इंटू -4 इंटू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, जो कि 11 के प्रश्न नंबर बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सही। 12 में है, यदि बिंदु इंटू 1,2 है तो इंटू 0,0 एवं ए बी तो संरेखी क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 के डी है, ऑप्शन सही है डी। किसी त्रिभुज ABC में दो शीर्ष A इंटू 2,3 है तथा B इंटू 1,-3 है तो एवं केंद्र तो तीसरे शीर्ष C का निगम क्या होगा, जो कि 13 प्रश्न नंबर सी सही है, इंटू 6,0 होगा। प्रश्न नंबर 14, त्रिभुज ABC में AD लंब BAC का निर्देशांक हो तो यदि AB बराबर 4 cm है तो AC बराबर 6 cm तथा BD बराबर 2 cm है तो DC का मान क्या होगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 cm। 15 प्रश्न नंबर
में आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न नंबर में त्रिभुज ABC में डी लंब BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 4/x-4 है तथा AE बटे EC AC बराबर 8/3 3x-19 हो तो x का मान क्या होगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 16 का ऑप्शन नंबर यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 cm है तो BC बराबर 12 cm है तथा AC बराबर 5 cm है तो रेट C का मान क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 90 डिग्री होगा। 16 के 90 डिग्री। 17 प्रश्न के नंबर और बढ़ते हैं। 17 प्रश्न नंबर में है यदि दो समबाहु त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात 9.4 है तो उसकी परिमापों का अनुपात क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 3:2 होगा। 17 के बी सही है। 18 प्रश्न नंबर में है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 18 के बी सही है। 25:49 ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है तो यदि AD और BS क्रमांक कोण A एवं कोण P के निर्देशांक है तो तथा AD बराबर 6.5 cm एवं PCS बराबर 5.2 cm है तो क्षेत्रफल ADBC इंटू बटे क्षेत्रफल इंटू PQR इंटू, जो कि 19 का क्वेश्चन है। बी सही 25:16, जो कि बी सही है 19 के। बी प्रश्न नंबर है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, जो कि 20 का प्रश्न नंबर बी सही है। a/2√3 बी सही है। 21 नंबर है समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा, जो कि 21 के प्रश्न नंबर डी सही है -72। 22 नंबर में समांतर श्रेणी 3 8 13 18 .3 में कितने पद होते हैं, जी के ऑप्शन नंबर ए सही है 19। और हम 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सेंटर पर जाने से पहले आधा घंटा वायरल प्रश्न देख लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। 50% इसमें क्वेश्चन डरता है, अब देख लीजिएगा। और हम 23 नंबर के प्रश्न बताते हैं। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30वां पद का योगफल क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है 990। 24 में चलते हैं। बिंदु इंटू 2√2 -2 इंटू किस चतुर्थांश में होगा, जो कि 24 का सी सही है तृतीय। 25 का बिंदुओं का इंटू 5 कोस इंटू 0,0 इंटू एवं इंटू 0,5 साइन थीटा इंटू के बीच दूरी क्या होगा, जो कि 25 के बी सही है 5 होगा। और 26 प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डालते हैं तो लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्षर पर डालते गए लंब की लंबाई 5 है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, जी के 26 का प्रश्न नंबर बी सही होगा इंटू 10,5 इंटू 26 के बी सही होगा। 27 प्रश्न नंबर है इंटू बिंदुओं के इंटू 1,-3 है एवं इंटू 4,-6 है तक के बीच की दूरी क्या होगा, जो कि 27 का प्रश्न नंबर बी सही होगा √3√2। और हम 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब फटाफट मिलाते रहिए। वाई अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदु इंटू 5,-2 है तो और इंटू -3,2 है तो समबाहु स्थित है होगी
जो कि 28 का प्रश्न नंबर सी सही है। इंटू 0, -2 इंटू। और 29 प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ABCD एवं आयत की जिसके शीर्षक A इंटू 0,0 इंटू B इंटू 8,0 इंटू C इंटू 8,6 होता है एवं DK है। तो आयत का एक वितरण होगा जो कि 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है 10। 29 के बी। और 30 के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में है यदि इंटू 0,4 है तो इंटू 0,0 एवं इंटू 3,0 है तो किसी त्रिभुज में शीर्षक का नियामक है तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, जो कि 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है 12 होगा। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी भी इतना ही होगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और मेरे चैनल को देखते रहिए। और कल जो है संस्कृत है उसमें वीडियो सुबह ही आ जाएगा। आप सब देखिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाइए, वीडियो देखिए 50-50 आएगा ऑब्जेक्टिव।